तुलसी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मेरा ये निर्णय है, बनीवीलाल और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। पता नहीं क्या हो गया इस संतुड़ी को। कल तक तो खुद ही कह रही थी खेमी बेना सारी रस्में निभाएंगी, आज खुद छीन के लेगी। कहा था ना खेमी मैंने तुझे, इस घर में अपने अधिकार की उम्मीद मत रखना, क्या पता कब छीन लिए जाए। अगर तू चाहती है कि तुझ पर और तेरे बच्चे पर यह संतुड़ी अन्याय न करे, तो उसे याद दिला दे कि तेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि उसका है। क्या सोच रही है खेमी? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोल। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू क्या सोच रही है। यही ना कि संतू ने तेरे साथ गलत किया। संतू मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वो मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन थी, लेकिन अब वो तेरी सास, सिर्फ सास। नहीं, संतू मेरी छोटी बहन है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसमें परिस्थितियों का हाथ था। परिस्थितियों का नहीं खेमी, उसमें सिर्फ और सिर्फ संतू का हाथ था। उसने जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया। बेनबा जो कह रही थी सच कह रही थी, वो तेरे ही भले के लिए कह रही थी। मैं कैसे मान लूं कि बेनबा ने जो कुछ भी कहा वो मेरे भले के लिए था। आज तक बेनबा ने हमेशा छोटी जाति वालों से नफरत की है। देख खेमी, मैं मानती हूँ कि बेनबा आज तक छोटी जाति वालों से नफरत करती आई है, पर तू अब छोटी जाति वाली कहाँ रही? तू अब महिया वंशी खानदान की बहू है और उसका वारिस तेरे पेट में पल रहा है। तुझे पता है कि बेनबा से क्यों कह रही है? क्योंकि वो तुझे और तेरे इस बच्चे को सारे अधिकार दिलवाना चाहती है। मैं मानती हूँ कि बेनबा संतू की बड़ी बहन से नफरत कर सकती है, पर अर्जुन की पत्नी से नहीं, कभी नहीं। तुझे पता है, तूने देखा होगा कि संतू ने आज तक जो कोई भी गलत कदम उठाए, बेनबा ने हमेशा उसका विरोध किया और हमेशा तेरा और अर्जुन का साथ दिया। पर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि संतू मेरी छोटी बहन है। वो भूल सकती तो तू क्यों नहीं भूल सकती खेमी? क्यों नहीं? अब संतू तेरी सिर्फ सास है, सिर्फ सास, और तू उसकी बहू। तुझे तेरे लिए और तेरे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना होगा। है ना? मैंने राब लाया तुम्हारे लिए। इस हालत में अच्छा होता है खाने के लिए। और हाँ, मैं आपसे तुम्हारे लिए रोज रात को बादाम भिगोया करूंगी, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। पर पहले तुम्हें राब खा लो। चलो पूरा खत्म करो। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात संतू? देखो संतू, ये जो बच्चा है ये मेरा है। इसका ख्याल कैसे रखना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बहना? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम चाहती क्या हो संतू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी गांव में सुना है कि ऐसी हालत में जितना काम करो, जितनी मेहनत करो उतना अच्छा होता है, और तुम मुझे हर वक्त काम करने से रोकती हो। क्यों संतू? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो? ये तुम क्या कह रही हो बहना? मैं मानती हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें माँ से लगती हूँ इस बच्चे की। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? बहन हूँ मैं तुम्हारी। बहन होती ना संतू तो ऐसा फैसला नहीं लेती कि मुझे इस घर से जाना पड़े। उस फैसले के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया।
तुम सिर्फ मेरी सास हो और मैं तुम्हारी बहू। ये मैं कब का जान चुकी हूँ। तोरल, तुम क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं। जल्दबाजी में अपने आंसू भी ठीक से नहीं पोंछे तुमने। वो मैं खेमी पहना के कमरे में गई थी ना, हम दोनों बचपन की बातें कर रहे थे। समय कैसे गुजर जाता है। देखो ना, बहना का बच्चा आने वाला है। मैं उसकी मासी लगी, ये 3 भाई काका और तुम काकी। कितना मजा आएगा ना। पता है संतु, तुमने मुझे अपने पैर नहीं छूने दिए थे। कहा था कि हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। फिर अपने दोस्त से अपनी जरा सी तकलीफ भी नहीं बांट सकती तुम? बोलो संतु। ऐसा क्यों होता है तोरल? समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। जो हमारे सबसे निकट होते वही हमसे दूर ही हो जाते। आज तक मैंने बहना के लिए कभी गलत नहीं सोचा, ना ही कभी सोचूंगी। पर बहना को ऐसा क्यों लगता है? उनके बारे में गलत सोचती हूँ कि बच्चे के बारे में। सच कहा तुमने। समय के साथ सब बदल जाता है। देखना, ये समय भी बदल जाएगा। सब कुछ ठीक होगा, मेरा विश्वास करो। सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या औरत है ये संतोड़ी। एक तरफ तेरी बहन होने की दुहाई दे रही है और दूसरी तरफ तेरे और उसके बीच की बातें सबके सामने रख के मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और ऐसा सब कुछ करके वो तोरल की सहानुभूति नहीं बटोल रही। मैं जानती हूँ वो क्या कर रही है। ऐसा सब कुछ करके वो इस घर में एक बहू को अपने पक्ष में करके उसके मन में दूसरे बहू के प्रति विरोध पैदा कर रही है। खेमी, तेरी छवि बिगाड़ रही है तेरी बहन इस घर में। देखती जा संतोड़ी, देखती जा। तूने मेरे भाई को मेरे विरोध में खड़ा किया ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब तुझे पता चलेगा। जब अपना भाई या बहन जिसके साथ पूरा बचपन हमने गुजारा है वो हमारे सामने खड़ा होके हमारा ही विरोध करे तो दिल को कैसी चोट पहुंचती है। देखती जा तू।
ये सब मैं नहीं करूंगी। तेरी बहन खेमी करके दिखाएगी तुझे, देखती जा। जी ठीक है, मैं कह दूंगी उनसे। किसका फोन था संतू? वो बाप मालिक के कोई दोस्त है। मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि कह देना कि खोडियार नगर से वो वीजी बोल रहा हूँ, तो समझ जाएंगे। વીજી? ઓહો એટલે વનરાજ ગોહિલ। अरे वनराज गोहिल खोडियानगर कब आया? अरे शू बात करे से बा, वनराज वापस आ गया क्या? मैं क्या बोल रहा था वो? मालिक वो कह रहे थे कि आज उनके बेटे की गोददानी है, तो आपको परिवार के साथ बुलाया है। हाँ हाँ बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ने। पर मालिक ये है कौन? अरे वो मेरे बालपन का मित्र है। हाँ मेरे से होगा जो ने 5-6 वर्ष छोटा होगा, और तो एक खास मित्रता है। कापड़ का बहुत बड़ा व्यापारी है, એટલા માટે વિદેશ ગયો હતો ધંધા કરવા માટે। હવે પાછો આવ્યો હશે નહીં? બા તું આવીશ ને મારા સાથે? नहीं बेटा, मैं कैसे आ सकती हूँ? खेमी गर्भ से है ना, मैं अकेली नहीं छोड़ सकती उसको। तू संतों को लेके जा और वनराज गोहिल का कान मरोड़ के उसको कहना कि न खबर ली न खबर दी। मैं उसको घर पे लेके आऊंगा ना, तो उसकी कान खींच देना हो। ये संतोड़ी चलेगी ना मेरे साथ? जी हाँ तो तैयारी रखिए, मैं जरा कारखाने जाता हूँ। संतु वो तिजोरी में पड़े 3 लाख दे दे, कारखाने में जरूरत है। कल मैं तुझे घर के लिए पैसे दे दूंगा। जा मैं राह देखता हूँ। 6 2 8 2 10 10 2 14 14। क्या जोड़ रहे हो वर्जन? कुछ नहीं खेमी, बस अपने अपनों के बारे में सोच रहा था। अपने उन माता पिता के बारे में सोच रहा था जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। बहुत परेशान है वो खेमी, उनके ऊपर बहुत कर्जा है। हर साल के अंत में उन्हें साहूकार का ब्याज चुकाने की उधेड़ बुन करते देखा है, ब्याज के लिए परेशान देखा है। मैं उनकी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता खेमी कि मैं कभी उनकी परवरिश का कर्ज चुका पाऊंगा, पर अब उनकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। कितना ब्याज होगा इस साल उन पर? लगभग 18,000। सोचता हूँ आज ही रुपए लेके उनको दे आऊं, पर पप्पा तो कारखाने के लिए निकल गए हैं। पैसे कहाँ? तो क्या हुआ, घर में भी कुछ रुपए होंगे ना। संतू के पास तिजोरी की चाबी भी है, आप संतू से मांग लीजिए। ये भी ठीक है, संतू से ले लेता हूँ। संतू। बनीलाल आप, कुछ काम था? हाँ वो पप्पा कारखाने चले गए और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर हो सके तो। हाँ कितने पैसे चाहिए? 18,000। 18,000? क्या हुआ संतू? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं नहीं, वो दरअसल मालिक आज ही सारे पैसे लेकर कारखाने गए हैं। अगर जरूरी है तो मैं मालिक को फोन कर देती हूँ। नहीं नहीं, पप्पा को फोन मत करो, मैं बाद में ले लूंगा। आज मंगलवार है, वो साहूकार ब्याज लेने आज ही आने वाला है। अगर आज पैसे ना भिजवाए तो माँ बापू जी परेशान हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, संतू को कहता हूँ पप्पा को फोन करके कह दे कि मैं कारखाने पैसे लेने आ रहा हूँ। संतू, तोरन, संतू ये पैसे, ये पैसे? ये मेरे और हितेन की शादी में भेंट के रूप में आए थे।
तो नाना जी ने कहा कि इसे रांदल माँ के यहाँ जीवदान में दे दो। तुम माता जी की भक्त हो ना, तो मैं चाहती हूँ ये दान तुम करो। नहीं तोरल, ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा अधिकार है। ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। आओ, मैं तुम्हें एक साड़ी दिखाती हूँ, आओ ना। मालिक आज ही सारे पैसे लेकर कारखाने गए हैं। अगर जरूरी है तो मैं मालिक को फोन कर देती हूँ। मैंने पैसे मांगे तो संतू ने मना कर दिया और तोरल को दे रही है। क्या हुआ अर्जुन, पैसे ले लिए? अरे पैसे नहीं देने थे तो सीधे सीधे बोल देती। मुझे बुरा नहीं लगता ऐसे बहाने। पर हुआ क्या अर्जुन? मैं गया था संतू से पैसे लेने, पर उसने कहा कि तिजोरी में पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं पापा से ले लूंगा। फिर जब मैं कारखाने के लिए वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि उसने तोरल को रुपए दे दिए। ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। ये पैसे तुम अपने पास रखो। संतू अपनी सत्ता के लिए इतना गिर जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाती हूँ उससे बात करने। नहीं खेमी, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उससे बात करने की कोई जरूरत है। अगर संतू मदद करना चाहती थी तो वो पैसों का इंतजाम कर सकती थी। इतनी बड़ी हवेली में धर्मराज मैयावंशी के घर में 18,000 रुपए नहीं है। चलो ठीक है, पप्पा सारे पैसे ले गए, लेकिन फिर तोरल को पैसे देने के लिए कहां से आए? पर अर्जुन, खेमी, जो जानना था मैं जान चुका हूं, खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब मुझे और कुछ नहीं जानना। माँ बापूजी के लिए पैसे कहां से लाने हैं जी मैं खुद देख लूंगा। अब उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हितेन भी अभी घर पर ही होगा, तुम चाहो तो मैं तो बस। तुमने कहा संतू से रुपए ले लो, मैंने मांग कर देख लिया। अब तुम और कोई सलाह ना दो तो ही बेहतर होगा। संतू, तुम इतना बदल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम इस तरीके से लोगी। क्यों बदल गई इतना संतू तुम? क्यों? शायद बेनबा ने ठीक ही कहा था कि मुझे तुम्हारा सामना करना होगा। धर्मराज, अरे रेवती, देखो तो कौन है? बोरा आला केम छो वनराज भाईला? तो मजाમાં છું। भाभी केम छो? आने में बहुत देर कर दी धर्मराज, हम तो कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, जोयू ने ये बदला नहीं बिल्कुल। हो 2 वर्ष हो गए, ना कोई फोन ना कोई सूचना। ना હવે इसको खबर पड़ी कि मैं इसको डांटूंगा तो बात को घुमा रहा है। ठीक कहा आपने धर्मराज भाई, मुझसे ज्यादा इन्हें और कौन जान सकता है। कितनी बार तो बातें बनाकर ये मुझे ही बेवकूफ बना देते हैं। हाँ वो छे, उधर से नहीं। भाई एक दूसरे से मेरी शिकायत करना बंद भी करो। भाई मानता हूँ कि मैं अपने काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए किसी की खबर नहीं ले सका। इसी गलती को सुधारने के लिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। હવે આનું મોડું શું જોયા કરે છે? तू था नहीं ने यहाँ 2 वर्ष, इसलिए तुझे सूचना नहीं दे सका। तेरी भाभी है मिसेस धर्मराज मैयावंशी। शू करिए जो ने परिस्थिति ऐसी बनी कि मैंने लगन कर लिया। तने खबर है ने, मनुष्य चाहे तो भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता। मैंने सोचा था कि इन 2 सालों में तुझमें कुछ फर्क तो जरूर आएगा, पर तू शादी कर लेगा इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। और बहुत खुशी हुई मुझे
ये सुनकर के तेरे दीकरे की गोर्दना है, पर तेरा दीकरा कहाँ है? मिलाएगा कि नहीं? हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ। युवराज। हाँ पप्पा। अरे जीवतो रहे दीकरा, जो लगन के बाद भी माता पिता की सेवा करना हो। जरूर। एक मिनट धर्मराज। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। चलिए गोधनी की रस्म शुरू करते हैं। जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बचपन के दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। यह है मेरा बचपन का मित्र धर्मराज। जय श्री कृष्ण। धर्मराज, यह है मेरे बेटे की होने वाली पत्नी बंसरी। શું વાત કરે છે તું? 9-10 वर्ष की लगती है। इसके साथ अपने दीकरे का लगन कराएगा? इसके तो खेलने कूदने के न पढ़ने लिखने के दिन है वनराज। ये तो कैसी बातें कर रहा है धर्मराज? अरे हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ना लिखना कहाँ जरूरी है? और वैसे भी अभी मैं सिर्फ गोधनी तो कर रहा हूँ, शादी तो 2 साल बाद है। हाँ तो भले। શું કહેવા માંગે છે કે 2 વર્ષ में इसकी आयु लगन लायक हो जाएगी? है फिर भी वर वधु में आयु का अंतर कोई तो मायने रखता है कि नहीं? मैं यहाँ आया था मेरे भाई बहन से मिलने, पर यहाँ आके मेरा मन खिन्न हो गया। क्या अन्याय कर रहे तू? अरे किस उम्र के अंतर की बात कर रहे हो? हाँ, अगर उम्र के अंतर की बात करनी है तो सबसे पहले अपनी उम्र देख और भाभी जी की उम्र देख। तुझे क्या लगता है कि भाभी जी की उम्र सही है तेरे साथ शादी के लिए? अरे मेरे बेटे और बंसरी की उम्र में जितना अंतर है ना, उससे 3 गुना ज्यादा अंतर तुझमें और भाभी जी की उम्र में। ये वनराज, मेरा इसके साथ लगन किस परिस्थिति में हो ना तेरे को खबर नहीं है। परिस्थितियों को ढाल बनाकर अपनी उम्र से 3 गुनी छोटी लड़की से अपनी शादी को जायज ठहराने की कोशिश मत कर धर्मराज। अरे अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से शादी करने के लिए ना तो कोई परिस्थिति और ना ही कोई कारण जायज हो सकता है। चलो छोड़ो इन बातों को और विधि में भाग लो। नहीं वनराज, जिस मनुष्य को अपनी भूल नजर नहीं आती ना, उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मैं यहाँ आया था क्योंकि तू मेरा भाई बंद है, पर ये जो तू करने जा रहा है ना, ये पाप है। और मैं सब कुछ जानते हुए पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। चल संतोड़ी, चल। अगर उम्र के अंतर की बात करनी है तो सबसे पहले अपनी उम्र देख और भाभी जी की उम्र देख। अरे मेरे बेटे और बंसरी की उम्र में जितना अंतर है ना, उससे 3 गुना ज्यादा अंतर तुझमें और भाभी जी की उम्र में। परिस्थितियों को ढाल बनाकर अपनी उम्र से 3 गुनी छोटी लड़की से अपनी शादी को जायज ठहराने की कोशिश मत कर धर्मराज। ए गाड़ी रोक जरा। क्या मांगा आपने मालिक? ये वनराज के घर पे जो हुआ ना, तो जब मैंने वो छोकरी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तू है। मैंने खोटा करने वाला वनराज नहीं, मैं हूं।
कहीं ना कहीं मैंने तेरे साथ भी खोटा किया है। तेरे साथ लगन करते समय भले मेरी भावना खोटी ना रही हो, पर तेरा जीवन बर्बाद किया है मैंने। ये नहीं सोचा कि तुझ पे क्या बीतेगी। इतला माटे खोड़ियार माँ से बोला कि इसके लिए जो भी दंड देना हो मुझे स्वीकार है। ऐसा मत कहिए मालिक। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जिन परिस्थितियों में हमारा लगन हुआ वो ठीक नहीं थी, पर लगन के बाद आपने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही कभी मुझ पर कोई अधिकार जताया। जब मेरे मन में आपके लिए प्यार आया और आपके मन में मेरे लिए भावना आई, तब मुझे आपने सम्मान देकर अपनी पत्नी का स्थान दिया। हम दोनों एक हुए हमारी मर्जी से। हमारा संबंध हमारी मर्जी है मालिक, और हम दोनों जानते हैं कि लगन का अर्थ क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक कहते हैं आप, पति पत्नी के बीच की उम्र का अंतर बहुत महत्व रखता है, पर उससे ज्यादा महत्व रखता है उनके बीच का प्रेम, विश्वास और समझ। और इस लगन से मैंने ये सीखा है कि जहां प्यार होता है वहां उम्र की कोई सीमा नहीं होती। चल। अर्जुन, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, मेरे भाई ने मेरी मदद की। हितेन ने? नहीं। तो फिर किसने? मैंने। मेरे होते हुए मेरे भाई को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पर मुझे बुरा इस बात का लगा अर्जुन की धर्मराज मैया वंशी के बेटे होते हुए भी तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए संतू के सामने हाथ फैलाने पड़े, और उसने मना कर दिया। लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता है, जब पप्पा ने ही संतू को इस घर की मालकिन बना रखा है। इस घर की जिम्मेदारी, तिजोरी की चाबी और यहाँ तक कि सबकी जिंदगी का फैसला भी अब संतू ही करती है। कभी कभी तो सोचता हूं कि आज ये हाल है तो कल क्या होगा। कल जब संतू का बच्चा होगा, इसमें चौंकने की क्या बात है अर्जुन? आज नहीं तो कल संतू का बच्चा होगा ही ना। और जब आज पप्पा संतू को इतना महत्व देते हैं, तो कल संतू के बच्चे को ही सारा अधिकार, सारा महत्व मिलेगा। आज तो पप्पा ने बड़े गर्व के साथ कह दिया कि उन्होंने सभी बच्चों में बराबर हिस्सा बांटा है, लेकिन कल क्या होगा? अर्जुन, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो आंखों के सामने है उसका क्या? आज चंद पैसों के लिए संतू ने तुम्हें मना कर दिया, तो कल अपने बच्चे के लिए वो क्या नहीं करेगी? तुम अपने साथ अन्याय सहन कर सकते हो, लेकिन कल जब तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय होगा या उसके साथ भेदभाव होगा, तुम सहन कर पाओगे? तुम बहुत भोले हो अर्जुन, ये सब शायद तुम नहीं समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं अर्जुन, और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस घर में सही स्थान मिले, इसीलिए सब कह रहा हूं। कभी कभी इंसान को अपना हक मांग कर नहीं मिलता है तो उसे छीन कर लेना पड़ता है, खासकर जब उसके ऊपर जिम्मेदारी हो। अपने लिए नहीं तो अपनी बीवी और बच्चे के लिए उसे लड़ना ही होता है।
आपने मुझे बुलाया बा? क्यों कान भर रहा है अर्जन का? नहीं बा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्या कान भर रहा था अर्जन की? तू अच्छी तरह से जानता है कि अर्जन की परवरिश गांव में हुई, इस घर में नहीं। जो बात इसके मन में आ ही नहीं सकती, वो बात उसके दिमाग में क्यों डाल रहा है? नहीं बा, आप शू बोले थे? मैं अर्जन का भाई हूं, मैं क्यों उसे गलत रास्ता दिखाऊंगा? अरे मैं और अर्जन तो बस बात कर रहे थे। उस दिन पापा ने कहा था ना कि उन्होंने हर चीज के 6 हिस्से कर दिए ताकि सब खुश रहें। पर बा, अभी हम लोग 6 कहाँ रहे? आज खेमी भाभी प्रेग्नेंट है ना, कल को संतू भी होगी। तो मैं तो बस ये कह रहा था कि सबको बराबर का हक मिले, बराबर का हिस्सा मिले, ताकि सब खुश रहे। बस यही बात। अच्छा, ये बाल धूपे सफेद नहीं हुए बेटा? मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ तू क्या कह रहा था, उसका मतलब क्या होता है और अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैं तुझे एक सीख देना चाहती हूँ बस, कि अर्जन एक भोला लड़का है। इसके मन में ऐसे पाप का पौधा मत रोप बेटा। वो पेड़ बन जाएगा तो सबको परेशान करेगा, समझा? बस इतना ही कहना है, अब जा। ठीक है बा। देखा आपने? सब कुछ देखा और सुना भी, और एक बात का पता भी चल गया। वसु, मुझे लगता है कि धर्मराज ने फैसला करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। तूने कहा था, धर्मराज ने संतू के बारे में क्यों नहीं सोचा? न हम दोनों के मन में बात आई, न धर्मराज के मन में बात आई कि अगर कल को संतू को बच्चे होंगे तो दोनों बहनों के बच्चों को लेकर भेदभाव की बात तो जरूर आएगी। पर धर्मराज कभी कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो न्यायी है। पर धर्मराज की ये हिस्से की बात कहीं ना कहीं बच्चों के मन में आ गई है, और डर यही लगता है कि ये हिस्से की बात कभी बड़ा मुद्दा न छेड़ दे। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। एक घर एक ही था, एक ही रहेगा। हम उसे टूटने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हम उसे टूटने नहीं देंगे। तेरी सोच अच्छी है वसु। सूरज रोज उगता है, रोज ढलता है। कल का सूरज कौन सी बात पर रोशनी डालेगा, न तू जानती है न मैं जानता हूँ। आज नहीं तो कल संतू का बच्चा होगा ही। और जब आज पापा संतू को इतना महत्व देते हैं, तो कल संतू के बच्चे को ही सारा अधिकार, सारा महत्व मिलेगा। अरे बेटा, तुझे कितनी बार मैंने मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान मत उठाया कर। मैं यहाँ रहती नहीं तो अब तू मेरी बात भी नहीं मानेगी क्या? ए अर्जन, क्या देख रहा है? अबे तू तो बोल ना कुछ इसे। देखो खेमी, फूई मेरे माँ समान है और मौलिक को मैं अपना भाई मानता हूँ, इसलिए जिंदगी में इनकी बात कभी मत टालना। क्योंकि रिश्ता जानने के बाद जितना प्यार हमें फूई और मौलिक से मिला है, उतना प्यार और किसी से नहीं मिला। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सॉरी, मैं ऑलरेडी आ गई हूँ। खेमी, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है तोरल? अरे खोल के तो देखो। कैसा है? बहुत अच्छा है। तोरल का लाया हुआ गिफ्ट किसी को पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद तोरल। वेलकम। और अपना ध्यान रखना, ओके? मैं चलती हूँ, बाय। कितनी अच्छी सोच है ना इस तोरल की। बहुत भली लड़की है ये। काश ऐसी ही सोच तेरी बहना की होती तो कितना अच्छा होता।
अर्चन, आपका दूध। क्या हुआ अर्चन? अब तो पैसों की भी व्यवस्था हो गई, फिर आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मुझे आज की नहीं, अपने आने वाले कल की चिंता है खेमी। इस बात की चिंता है कि हमारा बच्चा इस घर का वारिस तो है, पर जो महत्व एक वारिस को मिलना चाहिए वो महत्व उसे नहीं मिलने वाला। तुमने सुना ना आज मौलिक भाई ने क्या कहा? आप उसकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि उसकी कही हुई हर एक बात सच है। सही कह रहे हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। कितने खुश थे हम अपने गांव में। यहाँ सब कुछ है खेमी, बड़ा घर, पैसा, परिवार, पर सुख बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या गलत सोच रहा हूँ मैं खेमी? देखो ना, मैं सबसे ज्यादा महत्व तुम्हें ही देता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। इसी तरह हर आदमी अपनी पत्नी को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। तो जाहिर सी बात है ना, पप्पा भी सबसे ज्यादा महत्व संतू को ही देंगे। आप ऐसा मत समझिए, उन्होंने हमें घर का हिस्सा दे तो दिया है। पर इस बात को नहीं झुकला सकते हम कि जब तुम्हारी बहन संतू और पप्पा का बच्चा होगा सबसे ज्यादा महत्व उसे ही मिलेगा।